अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके तमाम घर वाले बखैरियत होंगे और आप लोगों ने अब तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं बेटा उन तमाम को अपने रजिस्टर में नोट डाउन भी कर लिया होगा और उन तमाम की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में डिस्कस किया था अबाउट स्टैटिस्टिक्स। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा स्टैटिस्टिक्स की और हमने वहाँ स्टैटिस्टिक्स की कलेक्शन पढ़ी थी, इंटरप्रिटेशन पढ़ी थी, प्रेजेंटेशन पढ़ ली थी। मुख्तलिफ जावियों से हमने स्टैटिस्टिक्स की बात की थी और जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि बेटा स्टैटिस्टिक्स को ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। फिर हमारी जो लास्ट क्लास हुई लेक्चर नंबर 2 जो आप लोगों का था उसमें हमने मल्टीमीडिया के थ्रू आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस दिखाई और मैंने बहरहाल बहुत तफसील से जाकर आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि हमारे पास डाटा की टाइप्स क्या होती हैं, हम डाटा को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स को मज़ीद किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ मैंने आप लोगों को ये बताया कि बेटा डाटा की क्या क्या टाइप्स होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा हमने पढ़ा था। और मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि जब हम अगली क्लास में बात करेंगे आप लोगों से तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह बेटा अपना टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक सवाल दिया जाएगा, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी, एक डाटा होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इस डाटा की मदद से क्या फाइंड करके दिखाएं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड आउट करके दिखाएं। जब भी कभी आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए कहा जाएगा तो उसका प्रोसीजर बहुत आसान सा है, लेकिन इतना डिटेल्ड एक चैप्टर है जिसमें से आगे चलकर आप मीन मीडियन मोड भी पढ़ेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ेंगे हम इसमें से। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है वो तो आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तकसीम कर देना, हिस्से बना देना। टेबल का मतलब होता है या तो ये टेबल या तो आप मेरे सामने देख रहे हैं इनकम्प्लीट एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि टेबल का नाम है बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की मदद से टेबल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या ये कह लें कि इस टेबल की डिस्ट्रीब्यूशन से हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। ठीक है, तो बात क्या कर रहे हैं हम बेटा, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आप ज़रा गौर से यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा हुआ है बेटा, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सर इसका क्या मतलब होता है, किसी भी डाटा में एक ऑब्जर्वेशन जितनी मर्तबा रिपीट होती है वो क्या कहलाती है बेटा, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर आप लोगों को मेरी पहली क्लास का लेक्चर याद हो और आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर ली हो चीज़ें, तो मैंने उसमें आप लोगों से ये पूछा था बेटा कि ये बताइएगा आप लोगों की एजेस कितनी हैं। तो कुछ की एजेस 16 थी, कुछ की एजेस 17 थी, कुछ की एजेस 18 थी, कुछ की 19 थी, कुछ की 20 थी। सपोज़ करते हैं ये आपकी क्लास का डाटा है और 3 स्टूडेंट्स की एजेस 16 है, 2 की एजेस 17 है, 4 की एजेस 18 है और एक स्टूडेंट की एज है 20। ठीक है ना, ये कुल मिलाकर मेरे पास हो गई हैं 10 ऑब्जर्वेशन मेरे पास मौजूद हैं। और अगर मैं इन 10 ऑब्जर्वेशंस की मदद से ये फाइंड करना चाहूँ कि हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम बात करेंगे कि बेटा ये जो 16 है इस 16 की फ्रीक्वेंसी है 3। सर इसका क्या मतलब हुआ, तो रिपीटेशन का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार आ जाना। तो इस डाटा के अंदर ये 16 1 2 और 3 मरतबा मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। अगर मैं पूछूं 17 की फ्रीक्वेंसी तो आप कहेंगे 2। अगर मैं पूछूं बेटा 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल ठीक, 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 4। मैं फील कर सकता हूं कि आप लोग वहां से किस अंदाज में लेक्चर सुन रहे हैं। और अगर मैं बात करूं 20 की फ्रीक्वेंसी तो बेटा 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 1। और फिर जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो हम समीशन एफ, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। समीशन एफ का मतलब होता है समीशन, समीशन का मतलब होता है ऐड करना, सम किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो 3 + 2 बेटा 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, इसकी कितनी, 10। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा किसी भी ऑब्जर्वेशन का रिपीट होना। डाटा के अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी वैल्यू कितनी मर्तबा रिपीट हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। यकीनी तौर पर
बहुत तफसील से हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देख रहे हैं, आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एयर कंडीशन क्लासरूम में भी शदीद गर्मी है और बाहर इस वक्त करीबन 40 डिग्री के करीब मौसम है। और अगर आप लोग ये देखें कि एयर कंडीशन क्लासरूम के अंदर मेरे पसीने छूट गए, तो यकीनी तौर पर हम लोग आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आम तौर पर हम कोचिंग सेंटर आते थे 3 साढ़े 3 बजे, इस वक्त सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। शिद्दत की गर्मी है और सैटरडे है, उसके बावजूद जो है वो आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्डिंग करने के लिए सुबह सवेरे यहाँ पर हम आ गए। तो बस ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की अकीदत है, हम आप लोगों को वैल्यू देते हैं, हम समझते हैं आप लोगों का फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा जितनी हम आपके लिए मेहनत, जितनी हम आपके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करके हमें रिवार्ड करना है कि सर आपने जितनी हमारे लिए मेहनत की है उससे ज़्यादा कई मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। तो 2 वे रिलेशनशिप होगा स्टडी का, तो इंशाअल्लाह आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। तो हम बात कर रहे हैं बेटा किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। भाई व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? तो मैंने आप लोगों को तफसील से एक चीज़ बता दी विद एग्जाम्पल कि फ्रीक्वेंसी डाटा में मौजूद वैल्यूज़ की, ऑब्जर्वेशंस की रिपीटेशन को कहते हैं। किसी भी डाटा में कोई भी वैल्यू कितनी मरतबा रिपीट होती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब तो समझ में आ गया। अब मतलब समझने के बाद हम इसका मकसद समझते हैं और फिर हम ये देखेंगे बनता कैसे। अगर हम देखें बेटा यहाँ पर इस सवाल के अंदर तो लिखा हुआ फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द एजेस ऑफ 40 पर्सन्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया गिवन बिलो। फॉर एग्जांपल वो हमारी गली के, हमारे मोहल्ले के या हमारी बिल्डिंग के या हमारे एरिया के कोई 40 लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं और उनकी एजेस कुछ इस तरीके की हैं, ठीक है ना बेटा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या ये अरेंज डेटा है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो बिल्कुल भी अरेंज डेटा नहीं है सर। 20 के बाद 10 है, 10 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, फिर 10 के बाद 15 है, 2 के बाद 3 होना चाहिए, 8 है, चलें यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होना चाहिए तो 18 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक रॉ मटेरियल डाटा का मतलब होता है बेतरतीब रैंडम डाटा, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस। जब हमारे पास रॉ मटेरियल डाटा अगर मौजूद हो और उसे हमें पर्टिकुलरली क्लासिफाइड करना हो कि हम एग्जैक्ट उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसीज को लोकेट कर सकते हो, उससे ग्राफ बना सकते हो, उसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, डाटा के ऊपर इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, डाटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हो, तो बेटा हम इसके लिए बनाते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक ऐसे टेबल को कहते हैं जिसके ज़रिए हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं इंटरवल्स के अंदर, जिसके ज़रिए हम डाटा को सिर्फ क्लासिफाई नहीं करते इंटरवल्स के अंदर, हम इंटरवल्स में क्लासिफाई करने के बाद बेटा डाटा की प्रेजेंटेशन के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। हम सिर्फ डाटा की प्रेजेंटेशन के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते, हम उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास किसी किस्म का कोई डाटा मौजूद है और हमें उसे क्लासिफाइड करके एक स्पेसिफिक फॉर्म में ले जाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास हैं ये कोई 40 ऑब्जर्वेशन, सपोज करें 40,000 ऑब्जर्वेशंस होती हैं। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिए होते, बोर्ड एग्ज़ाम्स मैट्रिक के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम्स दिए होते और 40,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिए होते। तो आप ये जानते हैं कि बेटा उसकी बाकायदा तौर पर परसेंटेजेस बनाई जाती हैं कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए, वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो पास हो गए, वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका A1 ग्रेड है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका A ग्रेड है, वो कितने। अब आप मुस्कुरा रहे होंगे कि सर ये कैसे कौन कौन से ग्रेड्स की बात करें सर, कहाँ A1 और A, कहाँ गरीबों से कैसी बातें कर रहे हैं। तो अरे आप लोग भी मेहनत करेंगे तो आप लोगों के ग्रेड्स भी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम मेहनत करें, आप मेहनत करेंगे, यकीनी तौर पर भरपूर मज़ा आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी बात को, पहले लेक्चर से लेकर अब तक के लेक्चर में मैं बार बार एक ही चीज़ यही कहे जा रहा हूँ कि बेटा अगर आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं और अगर आपके पास डाटा मौजूद है तो उसे हम कलेक्ट कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से गुफ्तगू ये कर रहा हूँ कि बेटे आप लोगों के पास अपने रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए एक वाहिद ऑप्शन है और वो है इस वक्त सेकेंड ईयर कॉमर्स। तो पूरी तवज्जो के साथ हर एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक क्लासेस से आपने पढ़ना है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं 40,000 ऑब्जर्वेशंस की कि अगर हमारे पास 40,000 ऑब्जर्वेशंस हों तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे भाई। 40,000 अगर ऑब्जर्वेशन हमारे पास मौजूद हैं
तो अब बोलेंगे सर हमें नहीं करनी सर, इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस का हम क्या करेंगे सर, छोड़े ना, कुछ नहीं करते, ये उन लोगों का काम है जो करते हैं। तो बेटा हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि अगर ये ऑब्जर्वेशंस 40,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स होते तो हम क्लासीफाई करते हैं ए ग्रेड, A1 ग्रेड, A+ ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, फिर फेलियर्स, फिर हम ये बताते हैं पर्टिकुलर कितने स्टूडेंट्स का आया 70% से 80% के दरमियान, कितनों का आया 60 से 70 के दरमियान, कितनों का रिजल्ट आया 50 से 60 के दरमियान। तो अगर हम इस तरीके की बात कर रहे हैं, अगर हम इस तरीके की बात करें तो बेटा इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है डाटा को एक्चुअल पोजीशन में ले जाने के लिए, डाटा को क्लासीफाई करने के लिए, और वो प्रोसीजर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक मरतबा पूरे बोर्ड को अच्छे से देख लें बेटा, ताकि हम टॉपिक की जानिब आगे बढ़ जाएं और फिर इंशाल्लाह हम सवाल करेंगे। तो आइए भाई हम अपने सवाल की जानिब आगे बढ़ जाते हैं कि हमसे सवाल में क्या कहा जा रहा है और हमें क्या करना है। देखते हैं भाई, कह रहे हैं फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द एजेस ऑफ 40% फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया गिवन बिलो। किसी भी एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले 40 लोगों की एजेस ये हैं, 40 लोगों की एजेस ये मौजूद हैं। आपसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय टेकिंग 6 एज अ साइज ऑफ क्लास। अब आपको पता होना चाहिए साइज ऑफ क्लास का मतलब क्या होता है। बेटा जब भी कभी हम डाटा को इंटरवल्स की फॉर्म में, जब भी कभी हम डाटा को इंटरवल्स की फॉर्म में क्लासिफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ों का मालूम होना लाजमी है। पहली चीज़ होती है बेटा डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दूसरी चीज़ होती है डाटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और तीसरी चीज़ होती है कि बेटा डाटा का साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, यानी जो आप इस डाटा को इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस साइज़ के इंटरवल्स आप बनाएंगे कि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ज़रा देखते हैं हम किस साइज़ के हम इंटरवल्स बनाएंगे। तो हमारे पास साइज़ कितना बेटा 6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास है बेटा 6। ठीक है, अब हम देखते हैं इस डाटा में लोकेट करते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी। जल्दी देखें, आप लोग देख के मुझे बताएं इस डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जल्दी से देखें, 10 सेकंड के अंदर अंदर ढूंढना भाई आप लोगों ने। मिल गई भाई सबको मिनिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिए सबने तो मैक्सिमम वैल्यू ढूंढें, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढें डाटा की। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से देखें बेटा, जल्दी से। इसका मतलब ये है कि आप तमाम लोगों ने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ ली है। अब मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर लेता हूं कि अगर मैं कहूं इस डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप कहेंगे सर इस डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू है 1। अगर मैं पूछूं इस डाटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो इस डाटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 30। सर ये 30 तो बहुत जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ किसी को भी मार्क कर सकते हैं। 30 का मतलब तो 30 है और रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी बन रही है उसकी। तो ज़रा गौर से देखें कि भाई हम क्या कह रहे हैं। डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 1 और डाटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 30। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करी, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तीसरी चीज़ हमें सवाल में दी हुई थी साइज ऑफ क्लास इंटरवल। और इन तीनों की मदद से जब हम क्या बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो बेटा किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के 3 कॉलम्स बनाए जाएंगे जो कि उसके बेसिक 3 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम का नाम है बेटा क्लास इंटरवल्स, दूसरे का नाम है टेली मार्क्स और तीसरे का क्या नाम है बेटा फ्रीक्वेंसी कॉलम। पहले का क्या नाम है क्लास इंटरवल्स, दूसरे का नाम है टेली मार्क्स और तीसरे का क्या नाम है फ्रीक्वेंसी कॉलम। एक चीज़ मैं बीच में रोक कर आप लोगों को ये कह दूं बेटा, आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास रजिस्टर कॉपी पेन पेंसिल नहीं है, मेरे पास एक अदद बोर्ड है। मैंने बोर्ड को इतना साफ़ सुथरा प्रेजेंट किया हुआ है। आपके पास स्केल, पेन, पेंसिल, ब्लू कलर, मार्कर, पेन सब मौजूद होते हैं। आपने अपनी कॉपी में इससे ज़्यादा साफ़ सुथरा काम नोट डाउन करना है बेटा। कोई भी गंदा काम कॉपी के अंदर ना करें, क्योंकि जैसे ही 1-2 सवाल हो जाएंगे मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड करूंगा आप लोगों के। तो आप लोग मुझे वो पेजेस पे सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे सेंड करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं क्लास इंटरवल्स, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की। तो मैं आप लोगों के इल्म में लेकर आऊँ बेटा, क्लास इंटरवल हमेशा स्टार्ट होगा डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू से। कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? डाटा की सबसे
मिनिमम वैल्यू से, और आप जानते हैं भाई डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है। तो क्लास इंटरवल हमारा स्टार्ट होगा बेटा 1 से। और सर ये कहाँ तक चला जाएगा, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत हरगिज़ भी नहीं है कि सर ये कहाँ तक चला जाएगा। आप ज़रा गौर से देखिएगा भाई, हमारे पास एक चीज़ दी हुई है जिसका क्या नाम है बेटा, साइज़ ऑफ क्लास, ठीक है ना, साइज़ ऑफ क्लास। जो भी पूरे के पूरे टेबल की पहली वैल्यू आएगी, पहली, उसमें आप इस साइज़ ऑफ क्लास को प्लस कर देंगे। अगर मैं आपको कहूँ 1 में 6 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा बेटा, बिल्कुल ठीक 7 आ जाएगा, वो यहाँ पर आएगा। फिर मैं आपसे कहूँ इस 7 में दोबारा इसको प्लस कर दें, यानी हर वैल्यू के अंदर अब हम साइज ऑफ क्लास को प्लस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा सर तो कोई भी सवाल आ जाएगा तो हम 6 प्लस करेंगे। नहीं मेरे बच्चों, आपने हमेशा 6 प्लस नहीं करना, आपको जो भी साइज ऑफ इंटरवल दिया जाएगा वो आप इसमें क्या करेंगे बेटा, प्लस करवा लेंगे। आप अगले लेक्चर्स में, मेरे लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में देखेंगे, मैं मुख्तलिफ साइज ऑफ क्लास के ऊपर काम करूंगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल 6 है। 7 में 6 प्लस करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास 13। भाई 13 में दोबारा 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 19। 19 में दोबारा 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, शाबाश 25। ये हमने क्लास इंटरवल्स की इनिशियल वैल्यूज फाइंड कर ली बेटा, जिनको कहते हैं लोअर क्लास इंटरवल्स, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, लोअर क्लास इंटरवल्स। इसका मतलब अगर कोई लोअर क्लास इंटरवल्स हैं तो कोई अपर क्लास इंटरवल्स भी होंगे। अब वो कैसे आएंगे ज़रा गौर से देखें। भाई पहला इंटरवल 1 से शुरू हुआ है, दूसरा इंटरवल 7 से शुरू हो रहा है। जिस वैल्यू से दूसरा इंटरवल स्टार्ट होगा उससे पिछली वाली वैल्यू पे ये वाला इंटरवल ख़त्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 7 है तो 7 से पिछली वैल्यू कहाँ तक होगी, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारा 6। और अब हम गौर से भी सुन लेते हैं, इसका मतलब ये है कि रेंज जो है ना, रेंज कि कहाँ से इंटरवल शुरू होगा, कहाँ से इंटरवल ख़त्म होगा, उसका साइज है 6। तो 1 से शुरू हो रहा है, काउंट करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फिर हम गिनते हैं 7 8 9 10 11 और 12। फिर हम गिनते हैं 13 14 15 16 17 और 18। तो इतना ज़्यादा गिनने बैठ गए ना बेटा, तो इतनी फास्ट लाइफ में इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम करेंगे क्या, वही आसान सी ट्रिक अप्लाई करेंगे कि यहाँ पहली वाली वैल्यू के बाद तमाम वैल्यूज़ के अंदर हमने साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स को ऐड करा है। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इन वैल्यूज़ के अंदर साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स को ऐड कर देंगे। तो 6 में जब 6 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 12। आप ऑटोमेटिकली देखें, इसकी पुरानी वाली, इसकी पीछे वाली वैल्यू आ गई। 12 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 18। 18 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। और 24 में 6 प्लस करेंगे तो 30। और मैंने ये बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में ये कहा था जब हम टेबल बनाना स्टार्ट कर रहे थे कि कोई भी डाटा मिनिमम वैल्यू से शुरू होगा और डाटा कहाँ ख़त्म हो जाएगा, इंटरवल्स का मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा सर, किसका मतलब हमेशा मिनिमम से शुरू होगा और मैक्सिमम पे? हो सकता है कि कुछ सवालात एग्ज़ाम में ऐसे पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं जिनके ऊपर हम आगे की क्लासेस में तबसरा करेंगे। बहुत तफसीली चैप्टर है, 1 महीना करीबन इस चैप्टर को लगेगा कंप्लीट होने में। तो मिनिमम वैल्यू के करीब की वैल्यू से शुरू करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के करीब की वैल्यू पे ख़त्म करेंगे। उनके सवालात की पहचान ही बिल्कुल अलग होती है, तो जब हम उन पर जाएंगे तब बात करेंगे, अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी के लिए आपने इतना याद रखना है कि बेटा मिनिमम वैल्यू से शुरू होगा और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। और ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं बेटा अपर क्लास इंटरवल्स, ठीक है ना। अब सर ये क्लास इंटरवल्स तो आपने बना लिए हैं, इसका क्या मतलब है, ये फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, तो ज़रा गौर से देखें। भाई हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये वाली, ठीक है ना। हमने एक एक करके चेक ये करना है। फॉर एग्जांपल हम इसको नाम दे देते हैं, ये 5 रूम्स हैं, सपोज कर रहे हैं ये 5 क्या बेटा, रूम्स हैं। ये रूम नंबर 1 है 1 से 6 तक, ये रूम नंबर 2 है 7 से 12 तक, ये रूम नंबर 3 है, ये रूम नंबर 4 है और ये रूम नंबर 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में रूम वगैरह का कुछ जिक्र नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया भाई ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है, ये रूम नंबर 3 है, ये रूम नंबर 4 है, ये रूम नंबर 5 है। और ये आप स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं, या ये आप स्टूडेंट्स का आइडेंटिटी नंबर है, या ये आप स्टूडेंट्स का रूम नंबर है, या ये आप स्टूडेंट्स का कोई भी ऐसा नंबर है जिससे आपकी शनाख्त होती है। तो मैं ये देखूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो रूम 1 में जाएंगे
एग्जाम देने जाते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, कुछ रूम 1 में बैठते हैं, कुछ 2 में बैठते हैं, कुछ 3 में, कुछ 4 में, कुछ 5 में बैठते हैं। तो हम ये देखेंगे इनमें से कितने ऐसे हैं जो रूम 1 में जाएंगे, कितने ऐसे जो रूम 2 में, रूम 3 में, रूम 4 में और रूम 5 में चले आएंगे। अगर मैं इस पहली वैल्यू की बात करूं जो कि मेरे पास 20 है, तो बेटा आप इसको टेबल में से यहाँ पर से कट करेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे भाई अगर रोल नंबर इसका 20 है तो ये कौन सी क्लास के अंदर होना चाहिए है। अब गौर से देखें भाई 20 होगा 19 और 24 वाले रूम में, तो यहाँ पर आप एक स्ट्रेट मार्क लगा लेंगे। इसको टैली मार्क क्यों कहते हैं? आपने एक नंबर, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से टैली की और वो ऑब्जर्वेशन यहाँ से टैली करने के बाद यहाँ पर मार्क लगा लिया तो बन गया टैली मार्क। उसके बाद अगर हम देखें भाई नंबर है हमारे पास 2, कट जरूर करिएगा, हमारे पास नंबर है 2 कहाँ जाएगा भाई? शाबाश, पहली क्लास में जाएगा, यानी भाई 1 और 6 का, 1 से 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 सब इसमें आएंगे, 7 8 9 10 11 12 सब इसमें, 13 14 15 16 17 18 सब इसमें। तो अगर मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 भी सर आप बोलेंगे सर ये रूम नंबर 1 में जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ भाई 18 की, तो आप कहेंगे सर ये 18 रूम नंबर 3 में होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 की, तो आप कहेंगे सर 1 होगा रूम नंबर 1 में। अगर मैं बात करूँ 12 की, तो आप कहेंगे सर 12 वाला आएगा रूम नंबर 2 में, ये रहा 12। फिर मैं बात करूँ 14 की, तो आप कहेंगे सर 14 आएगा रूम 3 में, और 24 वाले को हम भेजेंगे रूम नंबर 4 के अंदर। फिर हम ज़रा देखते हैं, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप ऑब्जर्वेशंस को यूं ही कट करते रहें, आप ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है बेटा 10, ये 10 कहाँ होना चाहिए? आप बोलेंगे सर 10 का नंबर है रूम नंबर 2। फिर है हमारे पास बेटा 5 का क्या है हमारे पास? रूम नंबर 1। फिर हमारे पास है बेटा 10 और 15, तो 10 आएगा रूम नंबर 2 में और 15 आएगा 13 14 15, ठीक है ना भाई। फिर हमारे पास है 8 कहाँ होना चाहिए बेटा? 8 होना चाहिए हमारे पास रूम नंबर 2 में। फिर हमारे पास है 16 कहाँ होगा भाई हमारे पास? रूम नंबर 3 में। फिर हमारे पास है 24 कहाँ होगा बेटा? रूम नंबर 4 में। और हमारे पास है 30 कहाँ आएगा हमारे पास? रूम नंबर 5 में। यहाँ तक की बात तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बेटा हमारा नंबर है 6। अब गौर से देखना क्या हुआ, 6 कहाँ आना चाहिए बेटा? पहले इंटरवल में। पहले इंटरवल में अगर हम गौर से देखें तो हम 4 मार्क लगा चुके हैं, 1 2 3 और 4। अब ये 6 आया, ये 5वां मार्क है। जब भी कभी हम 5वां मार्क टैली करेंगे तो हम उसे ना यूं क्रॉस में बनाएंगे, यानी ये ऐसे बनेंगे, 1 2 3 4 मार्क लग गए। जैसे ही 5वां आएगा आप इसको क्रॉस बना देंगे ऐसे, या आप चाहें तो क्रॉस बना देंगे ऐसे, ताकि 5 वैल्यूज का बंच बन जाए, आपको काउंटिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो अगर हम देखें भाई, बात करें किस चीज़ की कि 5वीं ऑब्जर्वेशन कैसे टैली होगी, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया भाई कि 5वीं ऑब्जर्वेशन कैसे टैली होती है। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, हम जल्दी से ज़रा आगे काम कर लेते हैं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा भाई, है 9 12 और 15। देखो भाई 9 आएगा यहाँ पर, फिर क्रॉस 9 12 और 15 यहाँ पर क्रॉस, 15 आएगा रूम 3 में। उसके बाद है 21 और 24, तो 21 आएगा भाई देखो रूम 4 में, और 24 भी यहीं आएगा, तो 5वीं वैल्यू क्रॉस लग गई। फिर है 27 और 30, तो बेटा 27 भी इसी में आएगा, 30 भी इसी में आएगा। फिर है 11 और 21, तो भाई 11 आएगा इस क्लास में, 21 आएगा हमारे पास रूम नंबर 4 में। फिर आएगा 29 और 6, तो 29 है यहाँ पर और 6 आ गया बेटा पहली क्लास के अंदर। मैं तेज़ी से तो नहीं चल रहा भाई, समझ में आ रही है सबको मेरी बात? अगर नहीं समझ आ रही तो पहला सवाल है, मैं थोड़ी सी स्पीड को स्लो कर देता हूँ भाई, एक एक करके चेक करते हैं। ये 18 आएगा बेटा हमारे पास तीसरी क्लास के अंदर। ये 24 देख के बताएं जल्दी से, 24 कहाँ आएगा? शाबाश, जल्दी से देखें, जल्दी से, शाबाश, 24 आएगा इस रूम के अंदर। फिर ये 30 आएगा लास्ट वाली क्लास में। फिर आएगा बेटा 7 कहाँ होगा सर? दूसरी क्लास में, ये रहा 7। फिर आएगा 21, तो बेटा 21 कहाँ आएगा सर? 19 20 21, यहाँ आएगा 21। फिर हम देखेंगे 28, तो आप कहेंगे सर 25 26 27 28 आएगा सर यहाँ पर। फिर हम देख रहे हैं बेटा 8 और 16, तो 8 आएगा सर दूसरी क्लास में और 16 आएगा सर तीसरी क्लास में। फिर होगा 9 और 18, सर 9 आएगा दूसरी क्लास में और 18 ये रहा सर, 18 आएगा तीसरी क्लास में। फिर है 27 और 10, तो 27 आएगा लास्ट क्लास में, 10 आएगा दूसरी क्लास में। हमने 30 ऑब्जर्वेशंस को टैली कर लिया बेटा। ये क्यों टैली किया है? क्योंकि हम इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं। हम इंटरवल्स की क्या फाइंड करना चाहते हैं? फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए कोई खास मेहनत नहीं कर रही, सवाल समझने ख़त्म हो गया। इन सबको काउंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये 5 है, 5 और 1 6,
तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई 6। ठीक है, दूसरी क्लास में काउंट करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 और 5 10, 10 और 1 11। ठीक है, 5 + 3 8, 5 + 3 8, 5 + 2 7, और इन सबको हम काउंट भी करके देख लेते हैं भाई। 6 + 11 17, 17 + 8 25, 25 + 8 33, एंड 33 + 7 40। हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया 40, क्योंकि मैंने सवाल में लिखा हुआ था इसके अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन है 40। अच्छा, अब जहन में सवाल ये आएगा, सर क्या आसान चीज़ सिखा रहे हैं सर, ये क्या काटम पीटी शुरू करवा दी, सेकेंड ईयर में आ गए, क्या कर रहे हैं बेटा। गौर से देखिएगा, हर साल तकरीबन ईच एंड एवरी ईयर तो नहीं, लेकिन लास्ट 10 ईयर में 6-7 मरतबा इस तरीके का सवाल, कभी 5 नंबर का सेक्शन बी में, कभी 7.5 नंबर का सेक्शन सी में आप लोगों से पूछा गया है। आपके जहन में भी ये चीज़ आ रही होगी कि सर चलें भाई 5 नंबर या 7.5 नंबर की तैयारी तो आपने पहले ही सवाल के अंदर करवा दी, तैयारी तो हो गई, लेकिन बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसका नुकसान क्या होता है, ये तो अगर यहाँ पर 40 ऑब्जर्वेशन हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर 40 ऑब्जर्वेशन हैं तो बेटा ये तो 40 आ जाएगा, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू भी आगे पीछे हो गई, यानी आपने फॉर एग्जाम्पल 19 आया, 19 का मार्क यहाँ लगाने के बजाय अगर यहाँ इस क्लास में मार्क लगा दिया तो ये 9 हो जाता, ये 7 हो जाते। ज़रा सी गड़बड़ हुई, एग्जामिनर पूरा सवाल कट कर देगा, 5 नंबर का सवाल गया। ठीक है बेटा, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। हमने लेक्चर में क्या बात करी कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी भी डाटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशन की रेपिटेशन होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अभी हमने फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर बनाया भी है, आप यहाँ मेरे सामने देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ बनाकर मैंने दिखाया भी कि रेपिटेशन क्या होती है। फिर हमने बात करी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेटा हम डाटा को क्लासीफाई करना चाहते हैं इंटरवल्स के अंदर। हम इंटरवल्स के अंदर क्यों क्लासीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसकी मजीद इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि भाई जब भी कभी हमें बनाना होगा एक अदद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का पता होना लाजमी है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, क्लास इंटरवल का साइज़। साइज़ हर सवाल में लिख के दिया जाता है, और ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू डाटा में मौजूद होती है, हम उसे लोकेट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डाटा बनाते हुए जब हम क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो क्लास इंटरवल सबसे मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, और जितना भी साइज ऑफ क्लास दिया होता है उसे ऐड करके सामने नहीं लिखते, नीचे लिखते जाते हैं। 1 + 6 करेंगे तो यहाँ तो 7 होना चाहिए था, नहीं 1 + 6 किया तो नीचे आएगा 6 + 7 13, 13 + 7 19, 19 + 7 27। और फिर पहली क्लास वाले को देखते हैं, उससे पिछला नंबर यहाँ लिखते हैं, और फिर उसमें भी यही वाले 6 को ऐड करते चले जाते हैं। जो ये छोटी वाली वैल्यूज है, ये 1 6 के मुकाबले में छोटा है, ये 7 12 के मुकाबले में छोटा है, 13 18 के मुकाबले में छोटा है, इसे कहते हैं लोअर क्लास। और ये जो बड़ी वैल्यूज है इन्हें कहते हैं बेटा हम अपर क्लास। और फिर हमने एक एक करके 40 ऑब्जर्वेशंस को टैली किया, एक एक करके। मेरी तरह 2 3 3 कट नहीं करनी बेटा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, गुज़िश्ता 10-11 सालों से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि मैं स्पीड से 5-5 वैल्यूज भी एक साथ कट कर सकता हूँ। बट आपका पहला एक्सपीरियंस होगा तो आप इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक एक वैल्यू को कट करेंगे और यहाँ मार्क लगाते रहेंगे, और जितने मार्क लगेंगे उसका हम टोटल कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और जैसे ही किसी भी क्लास में 4 मार्क लग जाएंगे तो 5वां मार्क कैसे लगेगा, क्रॉस में लगेगा। तो पूरी उम्मीद और यकीन के साथ में कि बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जब आप ये मेरा लेक्चर सुन लेंगे तो ग्रुप में आप मुझे मैसेज करेंगे बाकायदा तौर पर कि सर आई हैव लिसन, आई वॉच योर क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसमें कमेंट ज़रूर करेंगे कि बेटा ऑनलाइन क्लासेस आपको कैसी चल रही हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही है। अगर किसी जगह पर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे मेरी पर्सनल चैट के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बेटा जब तक प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस 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 करें। आप लोगों को घर से काम करने के लिए मैं क्या दे रहा हूँ भाई, इसी सवाल का जो साइज़ है, सवाल ये रहेगा पूरा, 40 ऑब्जर्वेशन रहेंगे, सब ये रहेगा। बस ये जो 6 लिखा हुआ है बेटा, इस 6 की जगह पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर इस 6 की जगह पर यहाँ कर देंगे 10। जब आप इस 6 की जगह 10 करेंगे ना तो ये 5 इंटरवल्स नहीं बनेंगे, इंटरवल बनेंगे 3। कहाँ से बनना शुरू होगा भाई, 1 1 में 10 11, 11 में 10 21, 21 में 10 करेंगे तो 31। अब किसी के जहन में सवाल है सर 25 के बाद 6 क्यों नहीं प्लस किया था, बेटा 35 में 6 प्लस करते 31 आ जाता। 31 टेबल में नहीं है तो 31 का 4 डालेंगे क्या।
इसी तरीके से 11 से पीछे वाला 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, ये 3 इंटरवल बनेंगे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, और फिर एक एक करके आप इन तमाम वैल्यूज़ को कट करेंगे और वहाँ से आप लोग काम आसानी से कर लेंगे। ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो एक और वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। बेटा जब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे, मेरी पूरी कोचिंग की पूरी टीम को, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को, मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। बेटा जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।